हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो कोई एग्ज़ाम के बारे में नहीं है ऑब्वियसली। तो हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट पीएससी उसकी डिस्कशन करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे टेलीग्राम पे कई लोगों ने मैसेज किया था कि ये वाले टॉपिक में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट है और गेट में से हमेशा एक दो क्वेश्चंस तो इससे आते ही हैं। ठीक है, गेट में एक दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, और अगर अभी एच है रिसेंट में तो इसमें एच में भी 3-4 क्वेश्चन पीएससी से आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम इवेलुएट कर लें, है ना, और अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। सबसे पहले फर्स्ट अराउंड 20-30 मिनट्स हम लोग, जो मे बी फर्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केवल थ्योरी वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि गेट में भी इनफैक्ट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी डायरेक्ट थ्योरी वाले ही क्वेश्चन आ जाते हैं पीएससी से। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीएससी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो में भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम डिटेल न्यूमेरिकल्स की बात करें। बट अभी के लिए 30-35 मिनट जो है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये मोस्टली कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, बट आपको इंटरव्यूज़ में बहुत दिखेगा। ठीक है, रिसेंटली मैंने एनबीसीसी की इंटरव्यू दी है, आईओसीएल की इंटरव्यू दी है, दोनों में मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज़ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, तो उसके लिए आपने बस सिंपल कहना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज़ द वन इन विच देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस और सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दैट स्ट्रेस रिजल्टेड फ्रॉम द गिवन लोडिंग इज काउंटर बैलेंस टू अ डिज़ायर्ड डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि हम लोगों ने कुछ इंटरनल स्ट्रेस लगाने हैं। ठीक है, वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम इंटरनल स्ट्रेस ऑफ सम सच मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि pre-stress concrete is the one in which there have been introduced internal stresses of such magnitude and distribution that stress resulting from the given external loading, जो external loading लगी है उससे जो stress आ रहे हैं वो counter balance हो जाए कुछ डिग्री तक by this internal stresses। ठीक है, ये होती है। इसके लिए एक जो कंडीशन रिमेंबर करनी पड़ेगी आपको वो ये है कि हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ होता है इस पर। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ठीक है, अब ये हो गया, हमने इसको कर लिया है, डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अजम्पशंस की, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये भी आपको कोई एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा बट इंटरव्यू में मिलेगा। तो अजम्पशन में सबसे पहले आपको ये कहना है कि कंक्रीट इज़ होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, कि जो कंक्रीट है हमारा वो है होमोजीनियस इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, ठीक है, दूसरा आपने कहना है कि विद इन द रेंज ऑफ वर्किंग स्ट्रेस बोथ कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिकली एंड हुक्स लॉ इज़ वैलिड। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए कब तक, विद इन द रेंज ऑफ वर्किंग स्ट्रेस बोथ कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिकली। ठीक है, आपको पता ही है कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये कहना है कि विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस बोथ कंक्रीट एंड स्टील बिहेव इलास्टिकली एंड हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, उसके बाद क्या, अ ट्रांसवर्स सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ये आपको पता है, ये बहुत जगह आपने अजम्पशन देखी हुई है। ठीक है, और इससे आपने सॉम में डेरिवेशन भी की हुई है, तो ये आपको पता है। ठीक है, ये होगी अजम्पशंस। उसके बाद मेथड्स क्या है, मेथड बच्चों बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के मेथड होते हैं। ठीक है, होता है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट जो कि वाइडली यूज होता है। ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो इतना वाइडली यूज नहीं होता। उसके बाद होता है लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों हम लोगों को सीखने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो तो मोस्टली इससे या इससे ही बन जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग मेथड है, इसलिए क्योंकि अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस नहीं है हमारा, केवल हमने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतने ही मेथड्स की डिस्कशन करूँगा, ठीक है। फुल फ्लेज मेथड्स की मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन आपका ये प्रीलिम्स और गेट है, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि सारा इन डेप्थ अगर डिस्कशन करने से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेस कॉन्सेप्ट बैलेंस की, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड की अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसकी डिस्कशन ऐसे होगी। देखो यार, सिंपल है कि मेरे पास एक बीम है, ठीक है, ऐसी, मतलब उसका एक क्रॉस सेक्शन है ऑब्वियसली। तो ये कुछ भी लगा लो, 400/600 है, ठीक है। और वो बीम कुछ ऐसी है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसा बना लो, ये एंड रिएक्शंस हैं, और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है। तो ये लगा लो, कुछ लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो उसके कारण हमारे पास है कोई इसेंट्रिसिटी पे भी लगा लो कि सेंटर पे नहीं है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे है, सब कुछ लगा लो जो भी आपको पता है ना, इतना तो आपको बेसिक आइडिया होता ही होगा, ठीक है, कि कुछ इसेंट्रिसिटी से लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है, लगा लो 140 पे लग रहा है इसेंट्रिसिटी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने लगाना, लेट से मिड स्पैन पे हमने करना है, ठीक है, मिड स्पैन पे उसने दिया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक लोड लगा लो, लग रहा है आपका कि 180 लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मिड स्पैन पे सबसे पहले 180 के कारण एंड रिएक्शंस हमको पता है 90-90 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 इंटू, अगर ये 6 मीटर है तो ये मिड स्पैन 3 मीटर हो जाएगा, तो 90 इंटू 3 270, अगर किलो न्यूटन और मीटर है यूनिट तो ये हो जाएगा, है ना। अब डेड लोड के कारण क्या आ जाएगा, ये मैंने जो यूडीएल दिखाया वो डेड लोड के कारण ही दिखाया है। तो एम ड्यू टू डेड लोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 इंटू 1 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 25.92 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, इसके कारण भी क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है, और इसके कारण भी क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है, ठीक है। अगर दोनों के कारण सैगिंग हो रही है तो जब इससे हम लोग वो निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे, तो क्या होगा, टॉप पे कंप्रेशन आएगी, ऐसी होती है ना सैगिंग, टॉप पे कंप्रेशन आती है और बॉटम पे क्या आती है, टेंशन आती है। सिमिलरली ये जो डायरेक्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रही है, लेट से ये डायरेक्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रही है 1200 किलो न्यूटन की लग रही है, और ये किस नेचर की है, कंप्रेसिव है। तो देखिए, अगर डायरेक्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की बात करी जाए तो अगर हम कंप्रेशन को लेते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो ये जो P/A है, मतलब 1200 बटा जो इसका किलो न्यूटन को हम एमपी में कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ अपॉन 400 × 600, ठीक है। तो ये पूरा क्या आएगा, टॉप फाइबर हो या बॉटम फाइबर हो, पूरे में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं, पूरे में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली अब जो ये मूवमेंट के कारण आ रहा है, मूवमेंट के कारण क्या आ रहा है, M/I = σ/y, ठीक है। तो मतलब क्या है, M/z जो आ रहा है सिग्मा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, टॉप पे मैंने क्या कहा, कंप्रेशन है, टॉप पे अगर कंप्रेशन है तो टॉप पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन हमने पॉजिटिव लिया, और बॉटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अब सिमिलरली देखो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ रही है, ये इतनी, ये अगर इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस से ये इसेंट्रिसिटी पे देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पीई जो है, पीई जो है मूवमेंट, PEY/I जो सिग्मा आएगा, ये क्या आ रहा है, हॉगिंग से आ रहा है। तो हॉगिंग में क्या होगा, हॉगिंग में क्या होगा, टॉप पे देखो क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा, टॉप पे आ जाएगा, क्या आएगा, टेंशन आएगा, है क्या नहीं, टॉप पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, और बॉटम पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा हॉगिंग में।
आई बात समझ में? नहीं आया समझ में आपको? आ गया? तो हॉगिंग जो पीई के कारण जो सिग्मा आएगा उस पे क्या आ जाएगा, टॉप पे नेगेटिव क्योंकि टेंशन आ रहा है, और बॉटम में पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी अगर, कि पॉजिटिव इज कंप्रेशन। ठीक है, पॉजिटिव क्या है मेरे दोस्त? पॉजिटिव है कंप्रेशन है मेरे दोस्त, और नेगेटिव क्या है मेरे दोस्त? टेंशन है मेरे दोस्त। अब देखो, अगर हमें निकालना है टॉप फाइबर पे निकालना है दोस्त, तो वो क्या आ जाएगा, पी बाई ए प्लस एम बाई जेड माइनस पी ई वाई बाई आई। सिमिलरली बॉटम फाइबर पे निकालना है तो वो मेरे दोस्त हो जाएगा पी बाई ए माइनस एम बाई जेड प्लस पी ई वाई बाई आई। तो ये है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, सिंपल। ठीक है, ये है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, इजी है ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत होगी तो अभी तो बता नहीं सकते हो ऑब्वियसली, तो जब दिक्कत होगी तो कमेंट में बता सकते हो अगर दिक्कत हो इस स्ट्रेस कॉन्सेप्ट बैलेंस मेथड में। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट बैलेंस के बाद ये, इसमें केवल हमें ये देखना होता है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में बेसिकली कि कंप्रेशन कहाँ आ रहा है, टेंशन कहाँ आ रहा है, और ये सब आपको जो बेसिक से फंडामेंटल से प्रोसीड करना होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेथड हम लोग देखेंगे वो यही है, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ही हम लोग पी लाइन कॉन्सेप्ट जिसको बेसिकली बोल देते हैं, पी लाइन कॉन्सेप्ट, नॉट लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये पी लाइन कॉन्सेप्ट है, ये वाला स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पी लाइन सी लाइन, जो भी अपने बोलना है, पी लाइन कॉन्सेप्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पी लाइन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो यार सिंपल चीज़ ये है कि हमारे पास क्या, हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं कैसे, E इज इक्वल टू एम बाई पी से निकालते हैं। ठीक है, अगर हमने m पूरा पीछे निकाल लिया, दोनों का सम जो आया हमारे पास आया था 295.92, अगर कुछ भी आया x आया, और p स्ट्रेसिंग फोर्स है, लेट से पिछले केस में 246 आ गया अगर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ऑलरेडी इसेंट्रिसिटी है, ऑलरेडी इसेंट्रिसिटी क्या थी, 140 थी, 140, तो यहाँ से और 246 ऊपर को जाना, मतलब 140 प्लस यहाँ पे 106, मतलब अब न्यू पोजीशन जो पी फोर्स की होगी वो ये हो जाएगी, पी फोर्स की न्यू लोकेशन। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हमने फाइंड करना है सब कुछ। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट पे सब कुछ फाइंड करना है, तो मतलब अब हमें क्या कंसीडर करना है, एक बस पी बाई ए जो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, पी बाई ए जो हमारे पास आ चुका है, पी बाई ए, अब इसके कारण क्या हो रहा है, मेरे पास सैगिंग हो रहा है। ठीक है, इसके कारण मेरे पास क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है, तो मतलब पी ई वाई बाई आई के कारण और पी बाई ए के कारण सैगिंग हो रही है, टॉप पे कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम पे टेंशन आ रहा है, मतलब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, समझे या नहीं समझे? समझ गए दोस्त? बढ़िया। तो बस मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली एक इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी निकाल लेनी है जो हो जाएगा m बाई पी हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी निकालनी है जो हो जाएगा m बाई पी हो जाएगा, और उससे हम लोगों को बस एक तो पी वाई ए फोर्स तो आना ही आना है, उसके बाद जो पी ई वाई बाई आई जो इसके कारण क्या आ रहा है, देखो ये ऊपर आ गया तो सैगिंग आ गया इसके कारण, तो वो कंसीडर करके पी ई वाई बाई आई से सैगिंग से क्या हो जाएगा, टॉप पे कंप्रेशन बॉटम टेंशन, कंप्रेशन पॉजिटिव टेंशन नेगेटिव, उससे हम लोगों ने निकाल लिया, इजी। लगी समझ? तो ये दो जो मेथड है, मैं पर्सनली ये दो मेथड्स ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो तीसरा है उसमें कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह वाला लफड़ा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं जनरली वो प्रेफर नहीं करता सभी बच्चों को या खुद को कि वो वाले मेथड से आप लोग क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि वो वाले मेथड से क्वेश्चन बनाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो मेथड से आपके जो सारे गेट ESE HPCL इसरो बेल वॉट एवर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉसेस की, बात करेंगे। ठीक है, लॉसेस से पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक टेबल से डिस्टिंक्शन बता दूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्री टेंशनिंग, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पोस्ट टेंशनिंग,
प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, प्री टेंशनिंग, जैसे कि नाम में ही क्लियर है कि सबसे पहले क्या होगी, टेंशनिंग होगी। ठीक है, टेंशनिंग के बाद क्या होगा, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट होगा। टेंशनिंग, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट होगी। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रेसेस होंगे। इसमें क्या होगा, पोस्ट टेंशनिंग में मतलब क्या है कि पहले कास्टिंग होगी, फिर टेंशनिंग होगी, फिर एंकरेज ऑफ रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, मतलब काट देना उसको। ठीक है, इस पे क्या मैक्सिमम लॉस जो होता है, मैक्सिमम लॉस जो होता है वो होता है 20-25%। मैक्सिमम लॉस पोस्ट टेंशनिंग में होता है 10-15%। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यहाँ पे होता है वो होता है M40। यहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो होता है M30। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर लॉस होता है, लॉसेस हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, बट कंपैरिजन दे रहा हूँ कि प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट और पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेजर लॉस होता है वो होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग। उसके बाद होता है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज और रिलैक्सेशन इन स्टील। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, अगर इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस बात करें, वो होता है 0 टेंडन्स आर स्ट्रेच टुगेदर। अगर एक साथ स्ट्रेच करो, ठीक है, तो 0 होगा टुगेदर स्ट्रेच्ड। फिर 0 होगा अगर सिंगल स्ट्रेच्ड, एक को ही स्ट्रेच किया तो भी 0 होगा। लेकिन मेजरेबल होगा कब, जब सक्सेशन में स्ट्रेच होगा। ठीक है, सक्सेशन स्ट्रेच। और क्या होगा, मैक्सिमम किस में होगा, फर्स्ट में होगा, और 0 होगा लास्ट में होगा। ठीक है, और लॉस इसके में और क्या होता है, क्रीप, श्रिंकेज, ये सब तो होता ही है। रिलैक्सेशन एंड स्टील भी होता है, रिलैक्सेशन एंड स्टील भी होगा। लेकिन इसमें जो अलग है वो है एंकरेज स्लिप, और है फ्रिक्शन बिटवीन डक्ट एंड टेंडेंस। ठीक है, ये है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लॉसेस की बात करेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक टेबल बनाएंगे लॉसेस के लिए भी, तो उसकी डिस्कशन करेंगे। तो लॉसेस की बात आती है, टाइप ऑफ लॉस, प्री टेंशन, प्री स्ट्रेस, प्री पोस्ट। सबसे पहला है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यूरिंग टेंशनिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसा कि हमने फ्रिक्शन देखा कि प्री टेंशनिंग में तो है नहीं, इसके जो कंपोनेंट्स है वो होता है लॉस ड्यू टू लेंथ इफेक्ट। प्री टेंशनिंग में मैंने देखा कि 0 है, इसमें जो लॉस होगा P0 kx। ठीक है, लॉस ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट, प्री टेंशनिंग में 0 ही होता है, नॉट म्यू अल्फा। थर्ड है कंबाइंड ड्यू टू लेंथ इफेक्ट एंड कर्वेचर इफेक्ट, 0 होगा P0 kx प्लस म्यू अल्फा। ठीक है, P0 क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जैकिंग एंड पे है, K को जो बोलते हैं वॉवल फ्रिक्शन फैक्टर, वॉवल फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं। अल्फा है क्यूमुलेटिव एंगल इन रेडियन।
थ्रू विच द टेंजेंट टू द केबल प्रोफाइल हैज टर्न बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.25 से 0.55 के बीच में लाई करती है, ठीक है। दूसरा आता है लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। अगेन ये हमने देखा था प्री टेंशनिंग में 0 होता है, इसमें होता है डेल्टा एल बाई एल इंटू ई एस अगर वन एंड जैक हो, ठीक है, वन एंड जैकिंग। अदरवाइज अगर टू एंड जैकिंग हो तो डेल्टा एल अपॉन एल बाई 2 इंटू ई एस टू एंड जैकिंग, ठीक है, ये होता है। उसके बाद होता है ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज में यहाँ पे जो ई ऑफ श्रिंकेज होता है, ठीक है, तो प्री टेंशनिंग में ई श्रिंकेज जो होता है वो होता है 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जो लॉस हो गया वो हो गया 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ई एस। और सिमिलरली पोस्ट टेंशनिंग में ई श्रिंकेज होता है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन लॉग बेस 10 टी इज टाइम इन डेज प्लस 2। और फिर सिमिलरली जो लॉस हो गया ई श्रिंकेज इंटू ई एस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है क्रीप के कारण क्या लॉस होगा। क्रीप के कारण लॉस होता है एम थीटा एफ सी। सिमिलरली एम थीटा एफ सी यहाँ पे भी होता है एम मॉड्यूलर रेशियो ई एस बाई ई सी। थीटा है जो क्रीप कोफिशिएंट है, और ये क्या है ओरिजिनल प्री स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। स्टील के लेवल पे, ठीक है, क्या प्री स्ट्रेस है। फिफ्थ है इलास्टिक शॉर्टनिंग का, वो होता है एम एफ सी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वो आपने देखा था 0 इफ ऑल आर स्ट्रेस, 0 इफ सिंगल आर स्ट्रेस। अदरवाइज सब्सिक्वेंट टेंशनिंग के लिए लेते हैं डेल्टा एल बाय एल इंटू ई एस फॉर सब्सिक्वेंट टेंशनिंग। क्वेश्चन देखेंगे, इसका कोई दिक्कत ना करो अभी, अगर आपको इतना समझ नहीं आया क्वेश्चन करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगला है लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ स्टील। क्रीप ये है कंक्रीट का क्रीप, ये है क्रीप ऑफ स्टील। क्रीप ऑफ स्टील और लॉस ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोथ आर सेम थिंग, इधर वी कैन से लॉस इज बिकॉज ऑफ क्रीप ऑफ स्टील और ड्यू टू स्ट्रेस रिलैक्सेशंस, ठीक है। ये होता है 1 to 5% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है 1 to 5% ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली देखो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का हमने कर लिया, डिफाइन कर लिया, अजम्पशन कर ली, मेथड कर लिया, लॉसेस कर ली। तो इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना ही है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। बाकी न्यूमेरिकल्स तो बचे ही हैं, और वो न्यूमेरिकल्स हमने करने ही हैं, और उसके लिए हमें समय चाहिए, मतलब अराउंड न्यूमेरिकल में 30 मिनट से 1 घंटा लगेगा। तो वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करो और आपके जो डाउट्स हैं वो देखो, और जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो भी आप मेरे को सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी चैनल के लिंक्स पे हैं, तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।